औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मिस्टर उमैर अली, आपने हमें टाइम दिया और डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्कस करने को हैं जो हम इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जो कि यूथ को, आप ऑलरेडी भी यूथ के साथ आपका ताल्लुक है और आप वही नौजवान उस तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सी खराबियां, बहुत सी परेशानियां और बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनकी बेसिस पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट के, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है कि सॉफ्ट पोर्नोग्राफी जो है वो यूथ को किस तरह से इफेक्ट कर रही है। और आपने रजामंदी दी हमें, आपने वक्त दिया हमें कि आप इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करेंगे। आप कराची बैठे। पहले तो हम आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद के अंदर हमारा मौसम बहुत अच्छा है। कराची का कैसा है वैसे? कराची का बस आंख मचोरी चल रही है। कभी अंधेरे हो जाता है तो कभी थोड़ी धूप निकल आती है। यही चल रहा है। हाँ, चलिए जबरदस्त हो गया। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी जब हम कहते हैं तो इससे क्या मुराद है? मतलब आप किस तरह से अपने लेवल पे इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए और क्या समझते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं, थोड़ा सा अगर बता सकें। वो इमेजेस एंड वो वीडियोस जो आपको सेक्स को एक्सप्लोर करने की तरफ लेके जाएं। हम्म। कोई भी जरिया हो, लेकिन वो आपको सेक्स को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने जिस्म को एक्सप्लोर करने की तरफ लेके जाएं, कि सेक्स हम्म। एजुकेशन के नाम पे सो कॉल्ड तरीके से उसको हम्म। हम सॉफ्ट पॉर्न कहेंगे। कि भाई आपको यार कोई लड़की की इमेज आ गई, कोई पिक्चर ऐसी आ गई, मिसाल है टिकटॉक आप देख रहे हैं, वहां पर वो इस तरह से जिस तरह का एक तमाशा चल रहा होता है, जिसमें वो डांस भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज आपको सॉफ्ट पॉर्न की तौर पे दिख रही होती है। अब मिसाल है, वो जो सामने जो भी बंदी है वो तो सॉफ्ट पॉर्न के तौर पे नहीं शो कर रही अपने आप को, बट योर माइंड सेट वो आपको उस तरफ खींच के ले जाता है, क्योंकि एक अट्रैक्शन तो मर्द के अंदर रही है। लेकिन ये कि उसका सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, वो उस चीज को साइड पे रखते हुए बंदा उसको जो है ना और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, और उसमें वो आगे आगे बढ़ता बढ़ता हार्ड पॉर्न की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली वो इमेजेस एंड वो वीडियोस जो आपको पोर्नोग्राफी की तरफ, जो आपको सेक्स एजुकेशन की तरफ, गलत तरीके से सेक्स एजुकेशन को एक्सप्लोर करने की तरफ लेके जाए, उनको हम सॉफ्ट पॉर्न कहते हैं। जबरदस्त। बिल्कुल मिस्टर उमैर, जैसे आपने बताया ना कि इमेजेस, वीडियो, ये सारी चीजें जो हैं एक तरह का ट्रिगर बनती हैं। थोड़ा सा आप मजीद अगर रोशनी डालें इस पे कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो इस तरह, क्योंकि बीइंग इन मेल, बीइंग इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ, या हम कहें कि एक, क्योंकि एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं और ये वीडियो भी हम इसी तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो जो ऑब्जर्वेशंस हम दोनों की है, मेरी एज अ साइकोलॉजिस्ट और आपकी एज अ एजुकेटर, कि किस तरह से क्या चीजें ट्रिगर करती हैं बच्चों को और बच्चे इस सारे डार्क साइकिल में फंसते हैं, उसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सकें आप। अच्छा मैम, इसमें सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो है आपका मोबाइल फोन। ऑब्वियसली अगर आज से 10 से 12 साल पहले हम पीछे चले जाएं, तो जब एंड्रॉइड का बहुत नया नया अभी स्कोप था, हर घर में एंड्रॉइड फोन नहीं हुआ करते थे, कीपैड वाले फोन हुआ करते थे। तो बच्चों को, जो माँ बाप, अगर मिसाल है बच्चा, मिसाल है अगर 2 साल का बच्चा है और वो रो रहा है, तो माँ उसको पूरी तवज्जो के साथ उसको चुप कराती थी। आज अगर 2 या 3 साल का बच्चा रोने लगता है तो उसको फोन पकड़ा दिया जाता है कि यार, वो माँ के अंदर भी इतनी बर्दाश्त नहीं रही है, माँ बाप के अंदर भी। तो पहली चीज तो ये होती है कि मोबाइल फोन आपका। मुझे आज भी याद है, मेरे ट्यूशन टीचर थे, उनके बच्चा 2 साल का था, उसको बोलना नहीं आता था, वो ताती ताई कर रहा होता था, लेकिन उसको ये पता होता था कि ये जियो न्यूज लगानी है, मुझे यहाँ पे बोल न्यूज लगानी है। वो यूट्यूब चलाने का, वो गेम्स खेलने का 2 साल की उम्र में इतना माहिर हो चुका था, सिर्फ वो हाथ का इशारा देता था कि लॉक खोल के दो। बाकी उसको एप्स को ऊपर करना है, उसको कौन सा ऐप में जाना है, वो 2 साल के बच्चे को पता है। ये चीज मैंने देखी। दूसरी चीज, इसी में एक और एग्जांपल ये दूंगा, कि कुछ टाइम पहले मैं टीओ क्लिनिक पे वालदा को लेकर गया, तो वहां पर 6 या 7 साल की बच्ची वो शॉर्ट्स देख रही थी। अब वो किस तरह से उसके माइंड को ट्रिगर कर रहा है, उसमें गाने भी आ रहे थे और 10 चीजें आ रही थी। हमारे घर में मेड आती थी, उनकी भी बच्ची का यही हाल था कि इंडियन गाने, इंडियन ड्रामे, वो मतलब वो चीजें, गाने सुनना, ताकि जो ट्रिगर हो चीजें, वो चीजें। दूसरी चीज बच्चे की, क्योंकि वो मोबाइल से अटैच हो जाता है, तो वो लोनलीनेस में चला जाता है, जिसकी वजह से उसको जो एक न्यूरल इमेज होती है ना आपके जहन की, वो जगह जगह एक होता है, हर बार बार दो दो कुछ, कभी बाहर गया, कभी दोस्तों के साथ बैठा, तो हर अलग अलग तरीके की न्यूरो स्पार्किंग होती है, अलग अलग इमेजेस बनती हैं, वो अलग अलग उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ बनती है। बट बिल्कुल क्योंकि सही। मोबाइल में वो आ जाता है, तो वही उसकी एक दुनिया बन जाती है। वो उसके बगैर ना रहना, ना पीना, ना खाना, ना उसके अंदर खाना खाया जाता है उससे, वो मतलब कहता है। आप कह रहे हैं कि लत लग जाती है एक तरह वो की। एक लत लग जाती है। वो मोबाइल फोन इस तरह, दो चीजें मैंने आपको इसमें करे, एक मोबाइल फोन, दूसरा हम्म। लोनलीनेस, कि वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ बनती नहीं है बच्चे की, और वो हम्म।
चीजें बार बार ट्रिगर करती हैं कि यार कुछ करो, क्योंकि इमेज बन जाती है मोबाइल से, देन वो चीजें बार बार ट्रिगर करती है कि मुझे ये चीजें चाहिए। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। पूरा 5 साल की उम्र तक ये चीज ट्रिगर करती है, देन 5 साल 7 साल की उम्र में आपका माहौल, आपके दोस्त, दोस्त किस तरह के हैं। आपसे कोई बड़ा बच्चा तो नहीं घूम रहा, मिसाल है आप 7 साल का होगा, 12-13 साल का बच्चा जिसकी अभी सेक्सुअल अराउजल बढ़ना शुरू हुए हैं, और उसके अंदर उसके साथ कुछ इस तरह सा हुआ है बुरा, तो वो आपके ऊपर अप्लाई तो नहीं कर रहा। तो इस तरह से भी ये चीजें भी बहुत ट्रिगर करती हैं, जिसका बहुत ज्यादा ध्यान अपना भी रखना चाहिए इंसान को, और जिस तरह से हम कहते हैं गुड टच और बैड टच, लड़कियों के लिए बिल्कुल, भी और लड़कों के लिए भी। जैसे हम कहते थे चाइल्ड अब्यूज में पहले कहा करते थे यार लड़कियों बच्चियों के साथ, माइनर के साथ लड़कियों में होता है, अब वो चीज लड़कों में भी बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि वो यही वजह है कि हम अपने बच्चों को, 7 साल का बच्चा है उसको दुनिया की कोई समझ नहीं है, उसको 12 साल के साथ 13 साल का उम्र का बच्चा उसके साथ घूम रहा है, तो सही कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो एक बच्चा भी अगर खराब है ना, तो वो पूरे ग्रुप को खराब कर सकता है। तो ये बिल्कुल चीजें सही। बहुत ज्यादा है जो ट्रिगर करती हैं। ऑब्वियसली अगर 12-13 साल की उम्र में बच्चा के खराब हो गया और हम्म, उसको नहीं ध्यान दिया गया, तो उसके 8-10 साल तो बिगड़ गए, क्योंकि सेक्सुअल अराउजल 22-23 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा होते हैं, एक पीक पर होते हैं। वो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मेरा सेक्सुअल अराउजल यहाँ तक सही है, इसके आगे मैं बढ़ा हूं तो मैं गलत हो रहा हूँ। इसको रिकॉर्डिंग पे ऑन कर दो, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये आप बताइए कि ये जो सारा एक्सपोजर आपका चल रहा है, जैसे आप एक ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, और बीइंग एन हेल्थ चैंपियन आपको आइडिया भी हो रहा है, जैसे आप न्यूरल पाथ की बात कर रहे थे और जैसे आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे। दो ट्रिगर तो हो गए। अगर आप मैनेजमेंट के लिए वो अपने लेवल पे क्या तगोदो करता है जब उसे पता चल जाता है कि आपके ख्याल में, आपको क्या लगता है कि वो किस तरह के अनहेल्दी वेज के अंदर जाता है, जिसे वो ट्राई कर रहा होता है ये मेरे काम आएगा, ये चीज मेरे काम आएगी, ये चीज आएगी, तो उसको थोड़ा सा अगर आप बता सकें। मैम इसमें देखिए जो 8-10 साल का बच्चा है, क्योंकि मैं 8-10 साल की उम्र बार बार ला रहा हूँ, क्योंकि अगर हम 10 साल पीछे चले जाए तो 12-13 साल की उम्र में बच्चा कहते थे बालिग हो रहा है। अब वो बच्चा 8 साल 10 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, उसके अंदर सेक्सुअल अराउजल आना शुरू हो जाते हैं। अब बिल्कुल सही। इसमें शुरुआत क्या होती है, वो कहते हैं यार, वो अपने माहौल में बैठता है, माहौल में देखता है, जाहिर सी बात है घर बैठ के किसी को पोर्नोग्राफी का ख्याल नहीं आएगा कि यार मस्टरबेशन क्या होती है, पोर्नोग्राफी क्या होती है, वो उसके दोस्तों से इसको मिलती है। बिल्कुल अब सही। वहां पर जो साइकोलॉजिकल इमेज बनती है ना मेन, वो ये होती है यार, जो बच्चा होता है वो पूछता है यार इससे क्या होता है, सामने वाला कहता है यार मजा बहुत आता है। वो हम्म, एक एक ये लाइन होती है ना मैम के, मजा बहुत आता है, वो चीज ट्रिगर करती है कि अच्छा मजा आता है, चलो यार मैं भी ट्राई करता हूँ। तो वो हम्म, चीज बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है, और वो उसके बाद वो आस्ते आस्ते वो वेबसाइट्स पे चले जाना, ठीक है, अगर मिसालें वेबसाइट्स नहीं मिल रही हैं तो फिर वो आपस में एक दूसरे का इंटरकोर्स करने लग जाएंगे, इस तरह की हम्म। चीजें करना, ये चीजें जो है ना उस लेवल पर आना शुरू हो जाती हैं। यानी आपने जो बताया, मतलब फिर लड़के लड़के भी अपने जो एक्सपीरियंसेस को मतलब जो एक्सपीरियंस करने के लिए वो ये ख्याल ही नहीं कर रहे होते कि लड़का है लड़की है या क्या बाउंड्रीज हैं, वो बाउंड्रीज को पार कर जाते हैं। सो कॉल्ड मजा बहुत आता है, बस ये एक लाइन होती है जो न्यूरल इमेज चिपक जाती है, और उसी इमेज को वो बार बार करने के लिए, अपने आप वो डोपामिन लेने के लिए वो उसी हम्म, चीज को अप्लाई करते रहते हैं। फिर वो जगह ढूंढेंगे, वो फिर गाड़ी के पीछे जाएंगे, कहीं रोड, कोई लाइट बंद होगी 8 बजे 8:30 बजे रात को, लोड शेडिंग आपके यहाँ लाइट बंद हुई, आप छुपन छुपाई खेल रहे हो, आपने कहा नहीं यार मैं हम दोनों छुपेंगे साथ, ये कहानी बना दी कि यार हम दोनों छुपेंगे तुम पकड़ो, अब वो छुप के जब तक वो पकड़ने आएगा, वो उनकी मर्जी, वो जो क्या करना चाहे, कौन टॉप बन हम्म, रहा है कौन बॉटम बन रहा है वो उनके अपने डिपेंड करता है। वो इस तरह से पूरा एक माहौल बनता चला जाता है एक्सप्लोर हम्म। करने का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो सारी एग्जांपल्स, अगर थोड़ा सा मजीद कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे अभी आपने खेल खेल में कहा, और कौन सी सिचुएशंस होती हैं जो वजह बन सकती हैं कि किसी अनहेल्दी पैटर्न की तरफ बच्चा जा रहा है, माँ बाप को भी मुहतात होना चाहिए, या जो भी देखने वाला जो गार्डियन है उनको कम से कम नजर रखनी चाहिए। मेन चीज, कजन्स अगर आपके साथ है ना, और आप 8-7 साल के साथ, आपके मतलब कजन है, आपके खाला के बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को तो हम्म, ऑब्वियसली हम सुलाते नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन बच्चों को भी साथ नहीं सुलाया जाए। कोशिश ये की जाए कि यार आपके जो बच्चे हैं ना, आप अपने बहन के बच्चे आ रहे हैं, भाई के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, या चचा आ रहे हैं, चचा के बच्चे आ रहे हैं, किसी के भी बच्चे आ रहे हैं, अगर वो भले 12-13 साल की उम्र की सेम एज है दोनों की, तो हम्म, दोनों में सेक्सुअल अराउजल है। कुछ पता नहीं एक खराब है या दूसरा खराब है, हो सकता है वो हमारे बच्चा, अल्लाह ना करे कोई बच्चा खराब हो, या हो सकता है वो सामने वाला बच्चा खराब हो। तो वो चीज बढ़ती जाएगी। तो जिस तरह से साथ ना सुलाएं बच्चों को, 12-13 साल का बच्चा है भाई, आप अपने कमरा, कोई और कमरा दे दे, आप बच्चे अपने साथ सुलाएं, आप अपने वाले साहब के साथ सो जाए, आपकी बेटी है तो आपके साथ सो जाए। दूसरा, बिल्कुल। दोस्तों पे नजर रखें कि यार इसकी दोस्त किस तरह के,
मतलब हम्म, एज लिमिट किया है उनकी खास तौर पर। दूसरा, वो कहाँ हम्म, कहाँ खेलने जा रहे हैं, अगर वो दूसरी गलियों में तो नहीं जा रहे खेलने के लिए, वो उसी गली में खेल रहे हैं तो वो अच्छा है, क्रिकेट खेल लिया छोटी गली में, मेन रोड है वहां खेल लिया तो समझा कह रहे एक डिस्टेंस है बच्चे में आपस में। दूसरी चीज उससे ये होगा कि उसकी फिजिकल हेल्थ बढ़ेगी अगर वो उस तरह से खेलेगा। लेकिन अगर वो वही छुपन छुपाई वाली बात हो गई या कजन साथ ज्यादा घूम रहे हैं कर रहे हैं, तो वो चीज ऑब्वियसली नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। बिल्कुल सही। ये यही वो एग्जांपल्स और सिचुएशंस है ना जिनके अंदर, मुझे ये बताएं कि ये जब इस सारे बवर में एक बच्चा फंसता है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी तगदो करनी पड़ती है उसको? क्योंकि मैं तो बीइंग इन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट तो सबको बता बता के बताती हूँ कि इट्स अ हेल्थ जॉब। जब एक बंदा किसी भी टेंगल्ड में फंस जाता है, किसी ऐसी मुश्किल में आ जाता है, उसको रास्ता चाहिए होता है, उसको डायरेक्शन चाहिए होती है, उसको गाइडेंस चाहिए होती है, उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी सपोर्ट? डेफिनेटली हम क्योंकि क्लिनिक के थ्रू इसको कर रहे हैं तो हम तो कहते हैं कि प्रोफेशनल सर्विसेज के थ्रू जाएं, जैसे आप एजुकेशन की बात करते हैं। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इनके एडिशन में क्या क्या करना चाहिए? मैम इस पे आपका माहौल जो होता है ना वो बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके माँ बाप फ्रेंडली हैं तो हम्म। वो चीज आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद देती है। ठीक है, क्योंकि आजकल के एक दौर में जो है ना हमारा ये बन गया कि माँ बाप से ये खौफ बैठ गया कि यार हम इस मामले में अगर फंस गया है बच्चा, वो 12-13 साल की उम्र में फंस गया, अब वो 15-16 साल की उम्र में देख रहा है यार उसकी एकेडमिक्स भी खराब हो रही हैं, उसकी हर चीज जो है ना ट्रिगर हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, ये पोर्नोग्राफी मस्टरबेशन आपकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट कर रही है, आ चुकी है। तो इसमें सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि माँ बाप को नहीं बता पाते। ठीक है, दोस्त आपको खराब मिले हुए होते हैं, कजन्स को बताएंगे तो मजाक उड़ेगा। तो एक ही चीज बच जाती है आपके माँ बाप। तो माँ बाप से ये गुजारिश है कि वो एक फ्रेंडली सपोर्ट बच्चे के लिए बनाए, ताकि बच्चों के लिए, जैसे मैं आप बच्चियों के लिए बड़ी अवेयरनेस कही जाती है कि यार मेंसेस का मामला 12-13 साल की उम्र अगर मेंसेस आ रहे हैं तो उसमें माँ बाप के लिए सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो एक अवेयरनेस बनाई जाती है, वेरी गुड। बट जिस तरह के लड़के हैं लड़कों के लिए भी बहुत जरूरी है कि माँ बाप की एक सपोर्ट साथ हो। मुझे आज भी याद है कि मेरे एक दोस्त था मैट्रिक क्लास में, मैट्रिक का बच्चा है, और वो कहने लगा कि यार मैं जब नई नई मैंने मास्टरबेशन शुरू की थी मैं बाथरूम ज्यादा जाने लगा। उसने बाथरूम की जगह मखसूस की हुई थी, अमूमन जो लड़कों में होती है। तो वालिद साहब को शक समझ आ गई थी कि ये काम गलत कर रहा है। तो उन्होंने बुलाया, बिठाया और प्यार से समझाया। उस प्यार से समझाने का असर उसको ये हुआ कि उसने कहा यार अल्लाह की कसम मैं आज से नहीं करूंगा। और उस दिन वो बैठ के कह रहा था कि 1.5 साल हो गया मैंने मास्टरबेट या कुछ भी नहीं किया। हम्म। सिर्फ वो यानी माँ बाप भी की एक बहुत छोटी सी। ज्यादा माँ बाप जी खुद भी अवेयर हों और अपने बच्चों को उसके हवाले से एनलाइटन करें, आप ये बता रहे हो। मुझे जी। थोड़ा सा ये बताइएगा कि जैसे हम कहते हैं कि ये टूल हैं, जैसे कोई ऑडियो है, वीडियो है, ये साइट है, ये साइट है, अगर उसका थोड़ा सा आप बता सकें कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फंसाने के लिए बच्चों को। मैम बच्चों के लिए फंसाने के लिए मेन चीज मैं वही कहूंगा कि मोबाइल फोन्स। अच्छा, ठीक मोबाइल है। फोन को ऐसा अगर इतना भी ट्रिगर करा जाएगा ना, तो कि भाई मोबाइल फोन बिल्कुल ही बंद कर दो, तो वो भी एक अलग चीज है। बिल्कुल सही। मौलवी के पास भी फोन होता है, मौलवी के बच्चे के पास भी फोन होता है। बात ये होती है, देखें यूट्यूब होता है ना, आप उस पर जिस तरह का कंटेंट सर्च करोगे ना वो उसी तरह का देगा। अगर हम्म। आप उस पर गलत कंटेंट सर्च करोगे, अच्छा ये गूगल फेसबुक जितना भी सोशल मीडिया ना ये एक दूसरे से लिंक होता है। ठीक है, अगर यस। आप गूगल पे एक चीज सर्च करोगे ना उसका ऐड यूट्यूब पे आ रहा होगा, अगर आप बिल्कुल यूट्यूब सही। पे एक चीज सर्च अच्छा, करोगे जैसे उसका फेसबुक हमारी पे ऐड आ रहा ऑफ द होगा। कैमरा बात हो रही थी तो आपने एक एग्जांपल शेयर की थी किसी केस की, कि जिस तरह से कुछ परचेज भी किया जाता है, परचेज जी करने जी के जी बाद जी जी जी। कोई कोई ऑडियो भी होती है, कोई इस तरह से वीडियो सीडीज मिल जाती हैं जी या जी जी। इतनी पोर्नोग्राफी की, वो थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि अच्छा इस उसमें तरह ये से। होता है। जी जी, उसमें पहली चीज तो ये होती है कि वेबसाइट्स पे जो है ना, आपका वेबसाइट जरूरी नहीं है कि आप किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाओ। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की चैनल अवेलेबल है, हम्म, ग्रुप ज्वाइन कर लें आप। हम्म, उस पे आपको पोर्नोग्राफी बहुत आएगी। इन 2020 मुझे याद है कि बे इंतहा आम पोर्न दिया जाता था, मतलब वीडियोस 10 मिनट की, 5 मिनट की, 3 मिनट की, उसमें चाइल्ड पोर्न भी आम होता था। ठीक है, फिर हम्म, इन 2021 वो एक टेरा बॉक्स वेबसाइट आने लगी, वो एक सॉरी ऐप एप्लीकेशन, उसके जरिए आप पोर्नोग्राफी को ओपन करो, वो एक अलग ट्रेंड चला। अब इन 2025 इन 2024 टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप आर दी हाईएस्ट चैनल्स जिसपे आपकी पोर्नोग्राफी शेयर होती है। अब व्हाट्सएप का होता ही है कि अगर आपने ज्यादा पोर्नोग्राफी शेयर की तो आपका नंबर बैन कर देते हैं। तो वहां से जान छुड़ाने के लिए अब लोग टेलीग्राम पर आ गए, टेलीग्राम और ट्विटर। ट्विटर को भी मैं बहुत ज्यादा इस पे करूंगा क्योंकि एक मेरे जानने वाले थे, वो
पोर्नोग्राफी सर्च कर रहे थे, वो उन्होंने बताया, वो पोर्नोग्राफी सर्च कर रहे थे और ट्विटर पे क्या कहते हैं एक वेबसाइट निकल आई, वो गेट। आप ओके कर देते हो ना रिकॉर्डिंग को? जी जी, वो मुझे हेलो। ऑप्शन आया नहीं है, बट ये कि वो आता है तो मैं कर देता हूँ। चलो ठीक है, ओके। जी चले, आप बता रहे थे मैट्रिक के किसी स्टूडेंट की बात, हम दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। जी जी जी, मैट्रिक का मैंने आपको बताया। देन मैंने आपने पूछा था कि टूल्स वगैरह क्या होते हैं, तो मैंने कहा था Tools कि एक, हाँ। हाँ, टेलीग्राम ऑब्वियसली ज्यादा चल रहा है क्योंकि व्हाट्सएप पे चैनल बैन हो जाते हैं, तो टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा मिकदार में पोर्नोग्राफी, उसमें सीपी भी आ जाता है। सीपी समझ रही हैं आप? चाइल्ड पॉर्न। टेलीग्राम क्या होता है, यानी पेपर के थ्रू? नहीं, टेलीग्राम ऐप है, व्हाट्सएप की तरह, ट्विटर की चलो तरह। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। उस पे, अच्छा, उस पे तो आपको बहुत वैरायटीज मिल जाएंगी, आपको रेप वीडियोस मिलेंगी, आपको देसी डेटा अलग मिलेगा, देसी से मुराद पाकिस्तान इंडिया वाला डेटा, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल उनमें डेटा अलग डायनेमिक्स मिलेगा। हर तरह के ऐड है जी जी जी, आपने आपको? वो, आपने वो मिसाल है, आप जैसे वो मेरे आपको, क्लाइंट्स हमेशा आके कह रहे होते हैं कि भाभी के साथ अगर आपने देखना है, अगर स्टेप सिस्टर के साथ देखना है, या जी इस तरह जी की जी जी चीजें। जी, हाँ 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 हाँ, वो अच्छा ठीक है। और चाइल्ड पॉर्न की तो, चाइल्ड पॉर्न को तो एक इंग्लिश अलग और इंडियन अलग, वो हम्म। अलग अलग जो है ना वो होता है। अच्छा, मतलब चाइल्ड पॉर्न से आपके, पीडोफिलियास को खूबसूरत बना के, जी 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 जी, पीडोफिलिक उसमें पूरी लिस्ट दी बिहेवियर्स को। जाती है। मिसाल है जैसे पिज्जा की कोई लिस्ट हो भाई, स्मॉल साइज पिज्जा विद टू बर्गर्स, लार्ज साइज पिज्जा विद टू बर्गर्स एंड वन जंबो पेप्सी, इस तरह की पूरी ट्रिगर बनाई जाती है। 1500, 2000, इस तरह से जो है ना पूरा पूरा डाटा को सेल किया जाता है, वो ट्रैफिकिंग होती है पूरी। अच्छा, उसमें आप ये कहेंगे बच्चा आपने इंडियन पॉर्न की बात की है, इंडियन मतलब वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो वीडियो पाकिस्तानी भी हो सकती है, कुछ कह नहीं हाँ, लेकिन सकते। वो सब हाँ, कॉन्टिनेंटल बेस पे इंडियन लगा कॉर्डिनेटल करके उसको कह देते हैं। अच्छा, उसमें वो वॉलंटरीली होता है, मतलब 7 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, उसको कुछ सेक्सुअल अराउजल ज्यादा है शुरू से ही, उसको थोड़ा इस तरह से पहला बुसला के ट्रॉफी वगैरह दे के वॉलंटरीली तौर पर उसको इस काम में ले आए। अब उसको तो नहीं पता मेरी वीडियो लेकिन रिकॉर्ड देखो, होगी तो उससे यहाँ पे क्या मैं होगा एक क्या नहीं चीज होगा। ऐड करूं अगर आपके साथ, तो यहाँ पे तो पूरे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ना। जी ये जी तो जी 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 स्टेरॉइड्स दे के प्रॉपर प्रिपेयर किया जाता है, जी बिल्कुल। जी जी जी, इस तरह से फिर वो पूरी वीडियोस की ट्रैफिकिंग होती है, सेल परचेज होती है, उसमें मेगा लिंक्स होती है। मेगा एक ऐप है, उस पे आप 1 TB की, 2 TB की फाइल बेच सकते हो। तो 1 1 TB का भी डाटा होता है। 1 TB में फिर ये होता है कि इंग्लिश फॉन्ट ज्यादा डाल देते हैं, वो बड़ी बड़ी जीबी की जो HD वीडियोस होती हैं वो डाल देते हैं भाई, वो देखे बंदा। बट मेनली जो होता है वो चाइल्ड पॉर्न होता है। उनके चाइल्ड पॉर्न में ये होता है कि वो ऐसा लगता है, वो जो जहन होता है ना मैम, जो एक जो रेपिस्ट का या जो चाइल्ड पॉर्न देखने वाले का जहन होता है, वो ये होता है कि यार ये बच्ची जो है ये मना नहीं करेगी किसी काम को करने पर, चाहे हम इसके साथ एनल सेक्स करें, चाहे ब्लो जॉब करवाएं, चाहे हम इसके साथ विनाइटल सेक्स करें, तो ये मना नहीं करेगी। मतलब लाशऊरी है ना उस बच्ची के अंदर। तो वो हमारे मुताबिक एक कंट्रोलर होगी, एक टूल होगी, हम उसको बस एक टॉय की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक छोटी डॉल की तरह। तो वो चीज बहुत ज्यादा उस जहन के साथ वो सीपी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हालांकि हालांकि अगर सही तरह से देखा जाए तो आपकी जो बीवी होती है, अगर आप तो शरीयत के एक दीन के दायरे के अंदर, एक दायरे के अंदर रह के करो, तो वो भी मना नहीं करती है, उल्टा वो भी इंजॉय करती है, अगर वो बाशऊर औरत है, उसको पता है सेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। बट वही चीज एक चाइल्ड पॉर्न पे अप्लाई कर दी जाती है कि यार अभी इनकी शादी नहीं हो रही तो यार ये काम कर लो। मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई थी, यानी वो, आप ये बता रहे हैं कि जितनी हम बात करते हैं साइकोसेक्सुअलिटी की और डार्क एरियाज ऑफ लाइफ की, इंसानी वो नाजायज सारी ख्वाहिशात जिसकी बेस पे इंसान टूटता रहता है, बिखरता रहता है, खुद को भी तोड़ता है और माशरे के अंदर बिगाड़ भी पैदा करता है, ये उसकी सारी की सारी, ये इस जी तरह की जी जी। वेबसाइट, इस तरह के लिंक्स के थ्रू अच्छा, आसानी से इसमें एक और चीज है, एक और चीज है, क्योंकि ट्विटर का मैंने नाम लिया तो ट्विटर पे पेड गर्ल्स भी बहुत होती हैं। पेड गर्ल्स के कि भाई आप 1500 रुपए में आपको आधा घंटा दे दूंगी, उसमें आप जो कराना चाहें कर लेंगे हम, ठीक है। उसमें फिर वो एनल सेक्स भी मतलब करना ये चाहें तो सारा कर। वर्चुअली सेक्स हो रहा है, वर्चुअली जी जी सेक्स जी जी, ज्यादा। वर्चुअली सेक्स हो रहा है, वो वीडियो कॉल के जरिए। और उसमें जो है ना आपका 1500 लो और आपकी रात को एक आधे घंटे का भी मिल जाएगा। और हम्म। एक, अच्छा, एक तो बकायदा मुझे याद है जिसमें एक बंदा बता रहा था कि कोई महविश अली के नाम की कोई एक चैनल है, वो एक ट्विटर पे, उसके तकरीबन 4000 फॉलोअर्स हैं इस लड़की के। और क्योंकि क्योंकि उसका जो चेस्ट है वो काफी बड़ा है, तो वो एक बहुत ज्यादा नजर में आई हुई है लड़की। और उसने 1000 रुपए 10 मिनट का देती है, 1000 रुपए लेती है वो, चार्ज करती है, और 10 मिनट।
तो वो भी, वो एक उसने अपना काम चलाया हुआ है, एक कमाई चलाई हुई है, और वो उस तरह से पूरा मुआशरा गंदा हो लेकिन रहा है, वो हराम भी। कमाई के एक तरह के सबके अड्डे बन चुके हैं, और उसमें सेक्स जो है सबसे ज्यादा हाई, इसी ख्वाहिश को जी सबसे ज्यादा रखा जाता है मद्देनजर, जी और उससे जी फायदा उठाया जाता है। जी 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 जी, यही चीज है। और अब मैंने आपको बता दिया, सीपी एक अलग है, वो एक अलग सिमत है, उसमें वो एक, वो अलग पूरा जहन बन जाता है। रेपिस्ट एक अलग जहन बन जाता है, देसी सेक्स एक अलग जहन बन जाता है, पेड गर्ल्स वाला सीन ये एक अलग जहन बन जाता है। क्योंकि लोग इंग्लिश पॉर्न की हकीकत को कहीं ना कहीं जानते हैं कि यार ये बैठ के बनाया जाता है, इसमें डायरेक्टर पीछे होता है, इसमें कैमरामैन पीछे होता है, इसमें लाइटनिंग ऊपर से दी जाती है, वो एक अलग मतलब पूरा शो फुली ये प्रोड्यूस किया जाता है, वो प्रोड्यूस नेचुरल किया नहीं जाता है, तो होता। वो थोड़ा नेचुरल नहीं होता, बट उसमें भी अनरियलिस्टिक चीजें हैं। बट लोग, काम चल रहा है, लोग चला रहे हैं, जिसका जहन जहां लग जाता है वो उसमें वो आदी बन जाता है। तो ये कुछ टूल्स ऐसे हैं जो हम्म। पूरे मुआशरे का बिगाड़ रहे हैं, और इस तरह से चीजें खराब हो रही हैं। हम्म। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है, जैसे अभी आपने कहा कि माँ बाप को मॉनिटर करना चाहिए, कजन्स के साथ सुलाना या फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम देना, इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या क्या डार्क रियलिटीज है, दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा होता है? डेफिनेटली ये सारी पॉडकास्ट जो आपके साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, मुझे आइडिया है कि हाउ मच दिस इज डार्क। और नेक्स्ट भी आपके साथ मौका मिलेगा तो हम जरूर बैठेंगे, ताकि हम मजीद इसको जैसे कहते हैं ना, अनफोल्ड कर सकें। और अनफोल्ड भी इस डायरेक्शन में करें कि लोगों को एक डार्क रियलिटीज बताएं, और साथ ही सजेशंस के लेवल पे हम जी दोनों मिलके इसको वो कर लें। जी जी, आप क्या तो कोई पूछना लास्ट की चाह रही थी? लाइन मैं बस चली जा रही हूँ, कोई लास्ट लाइन अगर आज के पॉडकास्ट के थ्रू आप पहुंचाना चाहें आगे। बस मेरा यही पॉइंट एक है कि जो आपके दिमाग में जो भी बंदा देख रहा है और इस बुराई में फंसा हुआ है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई अनरियलिस्टिक है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, हम्म। दूसरी बात ये, अगर आप खुद को यहां कमजोर बना दोगे ना, तो कल आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे सेक्स। अगर आप सेक्स, सो कॉल्ड सेक्स के नाम पर अपने आप को कहते हो ना कि यार मैं मर्द हूं और मैं ये सब कुछ है, तो कल आप वहां परफॉर्म नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके पास रियलिटी कुछ और होगी। आप उनसे ही कुछ और मांगोगे, आप कहोगे यार मुझे इनका चेस्ट भी बड़ा हो, ये सब चीजें हो, और आप कभी मुत्तमिन नहीं हो सकोगे। तो आपको और पता है एक, टिड्डा कैसा होता है? टिड्डा देखा है कभी? टिड्डा, जी वो ग्रॉस हॉपर। जी 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 एक पेशेंट को ने ना डिस्क्रिप्शन जब दी कि मैम मुझे ऐसी खातून, जी प्री कपल काउंसलिंग के अंदर, तो वो मैंने जब शक्ल बनाई तो वो टिड्डे की शक्ल बन गई। बड़े हिप्स होने चाहिए, फ्लाई ये होना चाहिए, फ्लाई ये, वो उसकी चेकलिस्ट के अंदर सब कुछ ये आ रहा था। और मैंने एक पोस्ट भी जी इस तरह जी। की देखी, मैंने कहा ये तो सबकी ख्वाहिशात इस तरह की चलती हैं। एनी हाउ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, आपको दोबारा भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वेलनेस के, इंशाल्लाह सेक्सुअल इंशाल्लाह। वेलनेस का जो पूरा का पूरा एज ए हेल्थ चैंपियन हमें ज्वाइन करें, और लोगों को ठीक ठीक। इनलाइटन करें जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया मिस्टर उमैर। जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इन सारे जी तजर्बात के हवाले से जो हम दोनों ऑब्जर्वेशंस रखते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं, ट्राई करते हैं अपने अपने लेवल पे इंटरवीन करने जी के लिए, लोगों को बेहतर बनाने के लिए। जी साथ जी जी सफर जी। शुरू करते हैं। अल्लाह पाक हम दोनों का हामी नासिर हो। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।